बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इस लेक्चर का नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है आज का लेक्चर? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आपने अच्छा से समझना है। वो इसलिए समझना है बिकॉज ये हमारी जो बोर्ड की पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें से पहला जो टॉपिक है कि और बड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आप कहा जाता है कि वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और दूसरा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है 2 महीना पहले, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से आज मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपने पूरी तरह से इसको समझना है। रदरफोर्ड एक साइंसदान का नाम है, अंग्रेज साइंसदान है, और इस रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से आपको एक थ्योरी बता दिया। एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से क्या बताया आपको? थ्योरी। एक आपको थ्योरी बता दी, तो फिर उस थ्योरी को हम कहेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, या इसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसकी जरा पूरी की पूरी तफसील को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट है, और नंबर 2 उसकी ऑब्जर्वेशन है, और नंबर 3 कंक्लूजन है, और नंबर 4 जो है वो डिफेक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक तजुर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस चीज के ऊपर किया? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि वो गोल्ड फाइल के ऊपर की। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फाइल के ऊपर। गोल्ड फाइल का मतलब ये है कि सोने का एक वर्क, सोना गोल्ड एयू, और उसकी एक वर्क ले ली, और सोने की उस वर्क के ऊपर, जैसे ये सोने का एक बारीक पतला सा एक वर्क है, और इसको आप कहेंगे उसकी जो मोटाई है ना, इतना मोटा तो नहीं, उसकी मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा यानी। ठीक है, 0.0004, 4 दफा 0 आप लिखेंगे तो फिर उसके बाद सेंटीमीटर। तो ये जो इतना पतला सा एक सोने की बारीक वर्क ले ली, नंबर 1, ये पॉइंट याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या किया? उस सोने की जो बारीक पतली सी वर्क के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर दी। किसकी बम्बारमेंट कर दी? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स दरअसल आपने सुनकर घबराना नहीं, ये एक रेडिएशन है। जैसे बाहर से अभी रोशनी आ रही है, देख रहे हैं ना, ये एक रेडिएशन है, ये पार्टिकल्स है। ये जो लाइट जल रही है आपके ऊपर रोशनी पड़ रही है, एक रेडिएशन है, पार्टिकल्स है। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक्स रे, ये भी तो एक रेस है। आपने देखा है कि लेजर रे, वो भी तो एक रेस है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल्स भी एक रेस है। देखो इस तरह की रेस है, जो इसने किसके ऊपर बम्बार्ड कर दी? एक गोल्ड फाइल के ऊपर। तो पहला पॉइंट आप ये रखेंगे, याद रखेंगे, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फाइल। रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर दी, किसके ऊपर? गोल्ड फाइल के ऊपर। बस खत्म, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है ना। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फाइल which thickness is 0.004 सेंटीमीटर। ये इसका तजुर्बा है। तजुर्बा क्या बताया आपको? रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर दी, और उस गोल्ड फाइल की जो मोटाई कितना था? 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं कि रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया आपको? अब देखें, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, आपसे बाज़ अवसर ये पूछता है, और भी बहुत ये जो पेपर में MCQs पूछा भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स? तो अल्फा पार्टिकल्स दरअसल होता है कि हीलियम न्यूक्लाई के बराबर। किसके बराबर होता है? He+2। He+2 को हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस। जब हीलियम है ना, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, जब आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो फिर क्या बचेगा? उसका सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लाई कहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लाई। जब उसने हीलियम न्यूक्लाई की बम्बारमेंट कर दी, तो फिर क्या हुआ? उसने क्या देखा? उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। रदरफोर्ड ने देखा क्या? उसे क्या कहते हैं हम? ऑब्जर्वेशन। तो रदरफोर्ड ने 3 चीजें देखा। हाउ मेनी थिंग्स रदरफोर्ड ऑब्जर्व? 3 थिंग्स रदरफोर्ड ने देखा। नंबर 1 ये देखा,
जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कर दी ना उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने ये देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधा पास हो गया। इस तरह बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, उस गोल्ड फॉइल से सीधा पास हो गया, आउट हो गए। ये इसका पहला पॉइंट है। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। Rutherford observed that most of the alpha particles pass through the gold foil. रदरफोर्ड ने पहला पॉइंट क्या देखा, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गया, गोल्ड फॉइल से पास आउट हो गए। ये पॉइंट याद रहेगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है कि वो बड़े एंगल पर मुड़ गए, यानी इसका मतलब ये है some alpha particles were deflected by the large angle, इसको लार्ज एंगल कहते हैं, बड़े एंगल पर मुड़ गए, ठीक है। और कुछ आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखाई दिया जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री पर मुड़ गए, यानी ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से जैसे ये कर लूँ तो फिर ये ग्रेटर देन, जैसे ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कि बहुत सारे सीधे पार हो गए, कुछ जो है कि बड़े डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ जो है वो ऐसे वापस भी आ गए, बहुत सारे मुड़ गए। और कुछ क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री जो है कि वो सीधा पार हो गए उस तरफ, उधर जा रहे हैं, जैसे डिफ्लेक्ट हो जाना इसको कहते हैं। डिफ्लेक्ट मुड़ जाना, रिफ्लेक्ट का मतलब वापस आ जाना, डिफ्लेक्ट का मतलब जगह बदल देना। याद रखेगी चीज, रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, वापस आ जाना। डिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, रास्ता चेंज इन द वे, रास्ता बदलना। तो ये 3 चीजें उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन। अगेन देखें आप जरा, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल, ठीक है, और उसकी थिकनेस कितना था 0.004 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, उसने 3 ऑब्जर्वेशन कर ली। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है कि वो गोल्ड फॉइल से पास आउट हो गए, कुछ जो है कि वो मुड़ गए, और कुछ 90 डिग्री से बड़ा एंगल पर जो है कि वो डिफ्लेक्ट कर गया। ये 3 बातें याद रहेगा कि नहीं। अब हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। देखो कंक्लूजन का मतलब नतीजा उसने क्या निकाला, एक्सपेरिमेंट उन्होंने की, देखा उन्होंने, देखने के बाद उसने नतीजा क्या निकाला, नतीजा भी उन्होंने 3 निकाला है, 3 कंक्लूजन निकाला। कितने नतीजा निकाला, 3। तो पहला नतीजा उन्होंने ये निकाला कि कंक्लूजन, सिंस क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है कि वो उस गोल्ड फॉइल से बगैर मुड़े पास आउट हो गए, ठीक है, उन्होंने ये देखा था। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट मोस्ट ऑफ द ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, एटम का ज्यादा हिस्सा खाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है कि वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए। तो इस गोल्ड फॉइल से पास होने का क्या मतलब है, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ये तेरा कि एक लतीफा ये कहा जाता है कि क्योंकि टीचर्स बोलते रहते हैं अक्सर बेशतर, ठीक है, बोला आधा घंटा आपको लेक्चर दी, आखिर में जब आपसे पूछा तो एक लफ्ज समझ में ना आए, तो फिर टीचर क्या कंक्लूजन बताएगा, क्योंकि बहुत सारे जो लेक्चर है, बहुत सारे अल्फाज आपकी दिमाग से पास आउट हो गए, उसमें तो रहा नहीं, तो इसका मतलब आपकी दिमाग का ज्यादा हिस्सा खाली है, ठीक है। दिमाग में कुछ होता तो चीजें याद होता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, since most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected, it means that most of the occupied by an atom is empty. एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है, खाली है, एम्प्टी है जनाब, एम्प्टी, खाली, ठीक है, एटम की। दूसरा आपको ये बता दिया कि जो दूसरा कंक्लूजन क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो मुड़ गए ना, इधर उधर हो गए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो इसका मतलब पता चला कि अंदाजा लगाया कि रदरफोर्ड ने कि एटम के बीच में कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जरूर, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ रेस जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्यों, इसका जवाब सुन लीजिए आप देखें कि यहां पर बिलफरस अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस क्या है, प्लस है ना, तो यहां पर कहीं पर कुछ पॉजिटिव होगा लेट सपोज, तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपलेशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपलेशन। तो इसने इसको रिपल करके कहीं और फेंक दिया होगा, उधर फेंक दिया होगा, वापस किया होगा या कहीं और किया होगा। तो यहां से रदरफोर्ड ने ये बड़ा खूबसूरत सा एक नतीजा निकाला, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो तितर बितर हो गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर आ गए, तो इसका मतलब एटम के किसी जगह पर कहीं सेंटर में कुछ चार्ज है जिसके ऊपर प्लस है। तो बाद में पता चला तो एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज था जिसको आपने प्रोटॉन कहा,
क्या कहा जिसको आपने? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जो पहली झलक है कि वो यहाँ से नजर आया आपको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट से आपको क्या पता चला? पॉजिटिवली पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, एटम। दो नतीजा। तीसरा नतीजा आपको ये बता दिया कि थर्ड जो कंक्लूजन है दैट विल बी द, कहा कि आपको मैसिव अल्फा पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इसका मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स जो है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एटम के पास प्रोटॉन तो सेंटर में एक दाना है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ना, तो उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ बल्कि सीधे पास आउट हो गए, ठीक है। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये तीन कंक्लूजन है जो कि आपने अपने दिमाग में बिल्कुल पक्का करना है, याद रहेगी चीज। तीन कंक्लूजन, बहुत सारे सिंस most of the alpha particles were passed through the gold foil undeflected, it means that most of the occupied space by an atom is empty. एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है? खाली है। कुछ डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है? That shows the positive part of an atom। और कुछ जो है कि वो बहुत सारे पास आउट होने का एक और रीजन भी है कि वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से सीधा पार हो गया, याद रहेगा चीज। आखिरी हमारे पास है कि डिफेक्ट्स, इसको आप समझ लीजिए कि फिर इसके बाद आज की हमारा जो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। डिफेक्ट हमारे पास दो हैं, उसमें से पहला डिफेक्ट मैं अभी आपको बता दूंगा और जो दूसरा डिफेक्ट उसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको पूरी तफसील से बता दूंगा। उसमें चूंकि डिफेक्ट नंबर 2 समझने में बड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर क्योंकि एक नए टर्म है जिसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैंने इंशाल्लाह कल आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम भी बताना है और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम भी बताना है। आज आपको उसका पहला डिफेक्ट्स बता दूंगा, ठीक है। पहला डिफेक्ट क्या है, इधर देखो आप, पहला डिफेक्ट ये बता दिया, बहुत आसान सा है। कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा आपको ये बता दिया है कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिलित मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिलित क्या हो रहे हैं? मुसलसल चक्कर लगा। तो कहा कि अकॉर्डिंग टू द, यानी फिजिक्स की रूल से ये कहा जाता है कि जब कोई चीज मुसलसल हरकत करे तो अपनी एनर्जी लूज करती है फिर वो, ठीक है। जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा तो फिर उसकी स्पीड कम होगी, होगी नहीं होगी? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूंगा आप यू विल हैव टू टाई अ बॉल विद अ स्टिंग, आप अगर एक बाल जो है उस बाल को आप एक रस्सी के साथ बांध दो, फिर इसके बाद आपसे मैं कहूंगा कि आप अपने सर के ऊपर उसको घुमाना शुरू कर दो आप, तो जब आप घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, लेकिन आप कब तक घुमाते रहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी लूज हो जाएगा। जब आपकी एनर्जी लूज होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो स्पीड है वो पत्थर की या वो बाल की स्पीड कम होगी। जब उस बाल की स्पीड इंतहा कम होगी तो वो जो बाल आपके आके सर पे लगेगा, लगेगी नहीं लगेगा? ये आप ट्राई कर ले जरा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से उसके ऊपर इतरास आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसकी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की रीत मुसलसल घूम रहे हैं। तो कहा कि जब ये मुसलसल न्यूक्लियस की गिरद घूमेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, जब इसकी एनर्जी कम होगी तो फिर इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। जब इसकी स्पीड कम होगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन घूमने के जो रास्ते हैं ना उसको हम कहते हैं कि शेल ऑर्बिट्स कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो ये ऑर्बिट क्या होगा? छोटे से छोटा होता जाएगा। ये ऑर्बिट क्या होगा? छोटे से छोटा, पहले बड़ा था फिर छोटा फिर और छोटा, छोटे से छोटा होता जाएगा, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है कि वो न्यूक्लियस में गिरेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो फिर एटम को तबाह होना चाहिए। ये उस रदरफोर्ड के ऊपर एक एतराज आया है, पहला एतराज, फर्स्ट डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को हम ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, डिफेक्ट्स को हम लिमिटेशन भी कहते हैं। तो इसको जरा वर्डिंग में आप सुन लीजिए। सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ बीइंग चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज अ बीइंग चार्ज पार्टिकल्स, इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, ये न्यूक्लियस की गिर्द मुसलसल घूम रही है। while revolving around the nucleus, न्यूक्लियस की गिर्द घूमते हुए, it also emits energy continuously, ये हमेशा एनर्जी क्या होगा? खारिज करता रहेगा। thus इस तरीके से orbits of the revolving electron become smaller and smaller, छोटे से छोटा, smaller and smaller, smaller and smaller until यहां तक कि it would fall into the nucleus,
यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो फिर एटम को जो है वो फना होना चाहिए। एटम को क्या होना चाहिए? फना होना चाहिए। तो फिर आज की कहानी जो है कि वो यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह ताला डिफेक्ट नंबर 2 के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।